मुझे ऐसा लगता है कि पकड़ तो किसी की भी नहीं थी, परंतु थोड़ी बहुत चलने की बात है। आज भी लोग कहते हैं कि परोक्ष रूप से मनोहर लाल की चल रही है। नायब सिंह सैनी तो ब्याह शादी माने जाने के लिए, जब घर के अंदर दो भाइयों की लड़ाई होती है तो बाबू फैसला देता है ना। देश का बाबू तो प्रधानमंत्री है, आए और फैसला दे। हरियाणा और दिल्ली पहले बहुत अलग होते थे, अब मुकाबले में होने लगे। हरियाणा में इन दिनों कोई चुनाव नहीं है, लेकिन देश की राजनीति को लेकर कहें या फिर सुबह में जो चुनाव आने वाले हैं उनके हाट को लेकर कहें कि यहाँ पर भी जो है सियासत गर्म है। आज इसी को लेकर हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व में सांसद रहे सुशील गुप्ता जी से। सर, सबसे पहले तो हरियाणा के जो राजनीतिक हालात हैं, 11 साल से बीजेपी की सरकार है, उसको कैसे देखते हैं? हरियाणा को बीजेपी ने बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन पे लाके खड़ा कर दिया। हरियाणा में जंगल का राज हो गया, कानून का राज खत्म हो चुका है। हरियाणा के अंदर नशा हर जिले में पैर पसार रहा है। भारतीय जनता पार्टी केवल जाति और धर्म की राजनीति करती है। युवा परेशान है नौकरी के लिए, बच्चे परेशान है शिक्षा के लिए, किसान परेशान है कर्ज के बोझ को ढोते ढोते, महिला परेशान है सुरक्षा की दृष्टि को लेकर, बिजली आती नहीं है, दवाइयाँ मिलती नहीं है। तो हरियाणा के अंदर सारी व्यवस्थाओं को जड़ मूल से बदलने की जरूरत है। कानून व्यवस्था को कैसे देखते हैं? क्योंकि काफ़ी सवाल उठते हैं कानून व्यवस्था को लेकर। जब भी सरकार बदली होती है, डीजीपी बदली होते हैं या फिर विपक्ष की बात करें वो भी सवाल उठाते हैं। आप कैसे देखते हैं कानून व्यवस्था को? हरियाणा अपराध की राजधानी बन चुका है। कोई ऐसा गैंग नहीं है जो हरियाणा में सक्रिय नहीं हो। हरियाणा के अंदर महिलाएं 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलने में डरती हैं। हरियाणा में व्यापारी खुल का अपना व्यापार करने से डरता है। हर शहर के अंदर फिरौती के फोन आते हैं और सरकार जेल में बैठे हुए अपराधियों को नहीं पकड़ पाती। उनके नाम से फोन आते हैं और फिरौतियां मांगी जाती हैं। हरियाणा के अंदर सरेआम इवन मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर कटी हुई लाशें बरामद होती हैं। पुलिस के सामने गुंडे खड़े होकर ताकत के साथ बोलते हैं, फायरिंग होती है लोगों के ऊपर। हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। सर, बीजेपी की सरकार की बात करें तो हरियाणा में पहले मनोहर लाल सीएम थे, अब नायब सैनी, दोनों में कितना अंतर देखते? किसकी ज्यादा पकड़ थी? कौन ज्यादा काम करवा पा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि पकड़ तो किसी की भी नहीं थी, परंतु थोड़ी बहुत चलने की बात है। आज भी लोग कहते हैं कि परोक्ष रूप से मनोहर लाल की चल रही है। नायब सिंह सैनी तो ब्याह शादी माने जाने के लिए चेहरा है। तो अगर बात करें किसानों के, हरियाणा में खासकर काफ़ी जो मुद्दा होता है, किसान कौम ज़्यादा है, जो जिसको अन्नदाता कहा जाता है, उसको लेकर क्या मानते हैं? जो वादे बीजेपी ने किए थे वो पूरे हो पा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि 2022 तक किसान की आय डबल कर दूंगा। आय तो डबल नहीं हुई, कर्जा डबल हो गया। प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि एमएसपी की गारंटी का कानून देश की संसद में लेके आऊंगा। आज तक एक शब्द नहीं बोले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सैनी जी आज किसान को बिजली नहीं दे पा रहे हैं, किसान को पानी नहीं दे पा रहे हैं, बरसात का जो पानी भर गया उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, फसल खराबी का मुआवजा 1-1 साल तक मिल नहीं पाता है। तो किसान की बहुत ही दुर्दशा हरियाणा के अंदर कर दी। सर, बीजेपी जो है वो कहते हैं कि 24 फसलें जो एमएसपी पर खरीदते हैं, अगर किसान का भला बीजेपी नहीं कर पाई तो और कोई भी पार्टी नहीं कर पाएगी। ऐसे देखिए, स्वयंभू ये अपने आप को जो मर्जी कहते रहे, क्या ये इस बात को इनकार कर सकते हैं? प्रधानमंत्री जी ने सारी फसलों को एमएसपी की गारंटी देने का वायदा का कानून बनाने का वायदा किया था, नहीं मुकर सकते। 750 किसानों ने शहादत दी थी, इतना लंबा संघर्ष चला था। आज पंजाब के अंदर बाढ़ आती है, ओलावृष्टि होती है, तुरंत किसान के घर पे मुआवजे का चेक पहुंचता है। यहाँ पे 1-1 साल नहीं आता। क्यों? किसान हर बार जब उसकी फसल आती है तो मंडी के अंदर तरह तरह के कानून बना के फसल को रोक दिया जाता है। बरसात के अंदर भीग जाती है, सड़कों में पड़ी रहती है, खरीदते नहीं है। किसान से भारतीय जनता पार्टी की दुश्मनी है। सर, जब भी किसान की बात आती है हर पार्टी जो है अपना अपना राग लापती है, लेकिन जब SYL का जिक्र आता है तो आम आदमी पार्टी पंजाब में कहती है 1 बूंद पानी नहीं देंगे। हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी, उसका क्या स्टैंड है? क्या ये पानी मिलना चाहिए? मिलेगा? 2 दिन पहले केंद्र सरकार के मध्यस्थता के अंदर दोनों मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई है, हरियाणा के मुख्यमंत्री की और पंजाब के मुख्यमंत्री की, और दोनों ने कहा कि इसका एक रास्ता निकाल रहे हैं। बार बार मीटिंग हो रही है सर, आप क्या मांग करेंगे हरियाणा की तरफ से? ये पानी तो बहुत पहले से कहता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी को इस पर फैसला लेना चाहिए। जब घर के अंदर 2 भाइयों की लड़ाई होती है तो बाबू फैसला देता है ना।
देश का बाबू तो प्रधानमंत्री है, आए और फैसला दे। अगर निकाय चुनाव की बात करें सर, 2-3 जगह पर, 3-4 जगह पर निकाय चुनाव होने वाले, तो आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है, कैसे लड़ेगी चुनाव? पंचकूला, अम्बाला और सोनीपत 3 नगर निगम के चुनाव हैं। तीनों का हम सिंबल पे लड़ेंगे। नगर पालिका, नगर परिषद के रेवाड़ी के अंदर और हिसार जिले के अंदर चुनाव हैं, उनको भी हम अपने सिंबल पे लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा में विलुप्त सी हो गई, तो क्या लगता है कि अब सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, कुछ दमखम दिखा पाएंगे? देखिए, मैंने बताया था कि हमारा कार्यकर्ता गरीब है, पैसे वाला नहीं है। वो दिखता नहीं है, ना तो कैमरे को दिखता और ना इन पैसे वाले राजनेताओं को दिखता, तो वो उनके बयान ऐसे ही आएंगे। परंतु जब आम आदमी खड़ा होता है, जब गरीब आदमी खड़ा होता है, जिसको इन्होंने पीस के रख दिया 80 साल के अंदर, जिन्होंने इसको कर्ज के बोझ के नीचे डाल के रख दिया, जिनको ये सरकारी स्कूल तक नहीं दे पाए, जिनको 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए, जिनको चिकित्सा व्यवस्था नहीं दे पाए, वो देश बदलाव मांगता है, वो गरीब आदमी बदलाव मांगता है और वो चाहता है। कभी कभार आम आदमी पार्टी को आम आदमी के मुद्दे जो बिजली है, पानी है, रोजगार है, उनको उठाना चाहिए, लेकिन दिखाई तो नहीं देते आम आदमी। हर रोज उठाते हैं, परंतु शायद मीडिया पे हम इतने नहीं आ पाते। सर बात करें दिल्ली की, दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार, कितना बदलाव मानते हो आप? बिजली में बिजली जानी शुरू हो गई दिल्ली के अंदर, पहले नहीं जाते थे, 24 घंटे रहते थे। स्कूलों की व्यवस्था थोड़ी सी चरमराने लगी है। स्कूलों में, सरकारी स्कूलों के ऊपर जो कंट्रोल था वो थोड़ा सा कम हो गया। प्राइवेट स्कूलों पे कंट्रोल खत्म हो गया, फीस धड़ाधड़ बढ़ने लगी है। एक्ट लेके आए, वो एक्ट भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो रहा है। हरियाणा और दिल्ली पहले बहुत अलग होते थे, अब मुकाबले में होने लगे। थोड़े दिनों में जो है पंजाब में चुनाव है सर, शायद अगले साल हैं, तो बीजेपी का पहला टारगेट है पश्चिम बंगाल, उसके बाद कह रहे हैं कि पंजाब उनका टारगेट होगा। क्या लगता है कि धीरे धीरे हर स्टेट में अब बीजेपी की सरकार होगी? पिछली बार भी इन्होंने कहा था हमारा बंगाल टारगेट है, कुछ कर नहीं पाए थे। और पंजाब में बीजेपी को कोई पूछता नहीं है, नामो निशान नहीं है। पंजाब के अंदर बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। अभी वहाँ पे पंचायत के चुनाव हुए, ब्लॉक समिति के चुनाव हुए, जिला परिषद के चुनाव हुए, एक तरफा आंधी थी अरविंद केजरीवाल की। 1 फरवरी को मोदी जी जा रहे हैं, लगता है वो बदल पाएंगे वो? मुझे नहीं लगता। ये थे सुशील गुप्ता, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी हम अपना दमखम दिखाने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा सरकार को और खासकर जो केंद्र की बीजेपी सरकार, दोनों को विफल बताया और कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो भले ना दिखाई दे, लेकिन उनके कार्यकर्ता जो है काफ़ी सक्रिय हैं, जनता के हर मुद्दे को उठाते और अब निकाय चुनाव में वो अपने सिंबल पर लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था को और किसानों के मुद्दे को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी ज़मीनी स्तर पर कितनी दिखाई देती है और निकाय चुनाव में खासकर वो कितना परचम लहरा पाती है। हरियाणा तक के लिए अपने साथी अमन के साथ जगबीर घनघस, भिवानी।